गरीब किसान ने साहूकार के खिलाफ अपने नाम से शिकायत दर्ज कराई। गरीब आदमी ने जब उससे 25% उधार लिया था तो अब ब्याज सहित वह 500% हो गया है। किसान ने बड़ी मुश्किल से 100% कमाया है, लेकिन साहूकार कहता है 500 रुपए का एक भी पैसा कम नहीं होता। अगर तुम पैसे नहीं चुका सकते तो जेल जाओ। इसलिए किसान को कोई सुरक्षा नहीं है। उसी समय चश्मा पहने और तेज दिमाग वाला एक चतुर वकील श्यामला के पास आया और बोला, यदि तुम मुझे वह 100% दे दो तो मैं तुम्हें जीवित रहने में मदद कर सकता हूं। किसान ने उसका हाथ पकड़ा, पैर पकड़ा और कहा, मुझे बचाओ। वकील ने कहा, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें अपनी तरकीब बताता हूं। बापू, जब तुम कोर्ट में खड़े हो तो बकवास मत करना। कोई कुछ भी कहे, ताना मारे, सवाल करे, तुम उसका जवाब नहीं दोगे। मैं बस मूर्खों की तरह बकबक करूंगा। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। किसान बोला, आप जो भी कहें मैं उससे सहमत हूं मालिक। अदालत में साहूकार के वकील ने किसान को डांटते हुए पूछा, क्या तुमने 7 साल पहले 25% उधार लिया था? किसान ने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, अलविदा। वकील ने कहा, खबरदार, बताओ तुमने लिया या नहीं? किसान ने कहा, अलविदा। वकील ने कहा, सर, प्रतिवादी की अभद्रता देखिए। जज ने गुस्से से कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। किसान बहुत डर गया और चिल्लाया, अलविदा अलविदा। जज ने पूछा, क्या यह आदमी पागल है? तब किसान का वकील खड़ा हुआ और बोला, सर, क्या वह आज का पागल है और बहुत पहले का पागल है? जन्म से ही पागल है। क्या उसके पास कोई बुद्धि या सामान्य ज्ञान है? क्या वह फिर से कर्ज लेगा? क्या वह कभी कर्जदार बन सकता है? बिल लिखो, और एक पागल आदमी का बिल अगर मैं इसे लिख दूं तो क्या होगा? देखो देखो, इस बदकिस्मत साहूकार के मामले को देखो। वह जानबूझकर पागल आदमी को धोखा देने का इरादा रखता था। अरे, क्या वह अपने दिमाग में सही है? उन्होंने कहा, मुझे यहां एक उंगली का निशान दे दो। पागल को क्या पता, उसने तुरंत दे दिया। यही चीज है। दोनों वकीलों में झगड़ा हो गया। न्यायाधीश ने एक क्षण तक सुना और कहा, यह मामला खारिज किया जाता है। साहूकार की आंखें स्थिर हैं। वह दरबार से बाहर आया और किसान से बोला, ठीक है, या तो मैं तुम्हें 400% दूंगा, वह 100% मुझे दे दो। किसान बोला, वाह। साहूकार चाहे जितना भी बोले, चाहे जितना भी समझाए, किसान कभी भी अपने पुराने तौर तरीकों से बाज नहीं आता। साहूकार ने गुस्से में कहा, देखते हैं तुम मेरा पैसा कैसे हजम करते हो। किसान अपने गधे को लेकर गांव लौटने ही वाला था कि उसके वकील ने आकर उसे रोक लिया और पूछा, कहां जा रहे हो बापू? पहले मेरा कर्ज चुकाओ। यह 100% में तय हुआ था। अब मैं केस जीत गया हूं। किसान ने आश्चर्य से उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, वाह। वकील ने कहा, बापू, यह तरकीब काम नहीं आएगी। अभी पैसे निकाल लो। किसान ने मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाते हुए फिर कहा, अलविदा। वकील ने उससे बहुत मीठी मीठी बातें कहीं, लेकिन किसान के पास केवल एक ही उत्तर था। तब वकील साहब बोले, बेचारे गोमुखियो, तुम तो भूत हो जो मोहल्ले में घूमता रहता है। कौन जाने तुम्हारे पेट में कितनी बुराई है। अगर मुझे पहले यह पता होता तो मैं पैसे रख लेता, यहां तक कि शिलिंग भी। बुद्धिमान वकील को और अधिक धन नहीं मिल सका।